यहाँ 10-5 आदमी डेली पढ़ते हैं, मेरे पट्टी करवा के जाते हैं, मेरी क्लिनिक है राज्य की। तो इतना बुरा हाल है, किसी की जान चली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। अपने मंत्री जी के पीए से धर्मवीर जी से भी बोला था भाई इनको खड़े भरवा दो, वो बोलेंगे नहीं अभी इसका हमने टेंडर दे रखा है, ये दे रखा है, ऐसे मिट्टी गोलियां दे देते हैं कोई काम। हम खड़े हैं रेवाड़ी, हरियाणा के रेवाड़ी और राजस्थान को जोड़ने वाले कनुका मार्ग पर, जो कि करीब 20 किलोमीटर लंबा है। कहने को राजस्थान और हरियाणा को जोड़ता है, लेकिन करीब 20 गांव इस पर पड़ते हैं। लेकिन जिस तरह से सड़क के हालात हैं, समझा जा सकता है कि आखिर दावे ही दावे क्यों रहते हैं, और जो जमीनी हालात रहे वो कहीं ना कहीं से इधर होते हैं। हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी मौजूद है, उनसे भी जानेंगे आखिर ये कब से इस तरह के रोड के हालात है और आखिर सुधरता क्यों नहीं है। क्या नाम है जी आपका? अनिल कुमार। ये रोड हम कहाँ पे हैं? ये रोड कहाँ, कौन सी जगह पे है? ये नंगली गोदा गाँव पड़ता है जी। ये जिस तरह से रोड के हालात दिखाई दे रहे हैं, आखिर ये कब से हैं और क्यों है इस तरह के हालात? सर ये काफ़ी टाइम से टूटा हुआ रोड है और इस पे कोई सुनाई भी नहीं। कब से रोड टूटा हुआ है? इसको 6 महीने के लगभग हो गए जी। आप लोगों ने किसी को शिकायत दी इसको लेके? सर इसके लिए बोला गया है, परंतु कोई कार्रवाई नहीं होती है। नहीं, कई बार ग्रामीण शिकायत जरूर करते हैं, लेकिन शिकायत की बात आती है और शिकायत करते नहीं, लेकिन किसी अथॉरिटी को, प्रशासनिक अथॉरिटी की बात करें, फिर जनप्रतिनिधि को, आपने किसको शिकायत की इसको लेकर? इसके लिए तो सर हमें जो जानकारी थी उनको बोलते हैं, रोड कर्मी जो आते हैं कि जी बनवारी लाल जी को भी बोला है कि जी इनको रोड को ठीक करवाओ। ये गांव कितने गांव, ये जो रोड है कितने गांव को जोड़ता है? लगभग 20 से 25 गाँव को जोड़ता है। कहाँ पर जाता है ये रोड? ये सातों को जाता है, राजस्थान को, सातों जो कमुका है, बदराना है, इन लोगों को राज्य की है। जिस तरह से ग्रामीणों का कहना है कि वो जो प्रदेश के सहकारिता मंत्री है, बावल विधानसभा का यह गांव है, और प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, जो कि प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर कहीं ना कहीं एक बड़ी हैसियत रखते हैं, बावजूद इस तरह के हालात हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार सड़क को दिखाए आखिर हालात कैसे हैं, क्योंकि जिस तरह से सड़क के हालात दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बेहद ही गंभीर सवाल है कि आखिर इसमें कोई गुजरता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा भी हो सकता है। ग्रामीणों की माने तो कई बार इस तरह के हादसे यहाँ हो भी जाते हैं, और बारिश के दौरान तो हालात बदतर हो जाते हैं। इसको लेकर अन्य ग्रामीण भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। आखिर जो सरकार दावे तमाम करती है कि ग्रांट जारी होती है, कहीं ना कहीं गाँव में लगाने की बात भी होती है, तमाम दावे होते हैं, आखिर हालात सुधरते क्यों नहीं है? क्या नाम है जी आपका? जिस तरह के यहाँ के हालात हैं, जिम्मेदार किसको कहोगे आप इसके लिए? बनवारी लाल के उसमें आता है, हल्के में आता है। अब तो हरियाणा सरकार ही जिम्मेवार है इसकी। कब से इस तरह के हालात हैं? 6 महीने से ज्यादा हो गए। प्रदेश में पीडब्ल्यूडी मंत्री डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी हैं, दावे तमाम होते हैं कि जो कनेक्टिविटी है, जो रोड की कनेक्टिविटी बेहतर किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ग्रांट भी जारी होती है, लेकिन जिस तरह के यहाँ हालात दिख रहे हैं उससे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ तक पैसा पहुँचता। क्या देखते हैं? खाली आश्वासन है, विकास तो वही है, काम तो कर ही नहीं। जिस तरह से लोगों का कहना है कि आश्वासन दिए जाते हैं लेकिन काम नहीं होते, लेकिन सवाल फिर यही खड़ा होता है कि आखिर फाइलों में ही काम क्यों हो जाते हैं, जमीनी स्तर के हालात क्यों नहीं सुधरते। हमारे साथ यहाँ के जो सरपंच, छोटवाल के सरपंच हैं, उनसे भी बात करेंगे कि जनप्रतिनिधि भी है, आखिर इस तरह की समस्याएं उन्होंने प्रशासन के सामने क्यों नहीं रखी, क्योंकि समस्याओं का समाधान हो जाना चाहिए था। जो बात बुनियादी सुविधा की बात करें, सड़क की बात करें, सीवर की बात करें, ये बुनियादी सुविधा होती है, लेकिन लोगों का आजादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है, लेकिन आजादी के अमृत महोत्सव में भी आज भी बुनियादी समस्याएं खड़ी हुई हैं। आखिर कारण क्या लगता है? सरपंच साहब, दावे तो खूब होते हैं, लेकिन जिस तरह के हालात दिख रहे हैं आखिर? हाँ जी, कोई प्रशासन ध्यान नहीं देता इस पर। हमारे गांव के जोड़ भी सूखे पड़े हैं, हमने 2-3 बार जेई से, एसडीओ से मिल चुके हैं, लेकिन वो आश्वासन दे देते हैं नहर टूट रही है, नहर की सफाई चल रही है, कोई हमारे जोड़ों में पानी नहीं है, पानी की बहुत भारी समस्या है। रोड 6-7 महीने से टूट रहा है। हमने अपने मंत्री जी के पीए से धर्मवीर जी से भी बोला था भाई इनको खड़े भरवा दो, वो बोलेंगे नहीं अभी इसका हमने टेंडर दे रखा है, ये दे रखा है, ऐसे मिट्टी गोलियां दे देते हैं कोई काम। आप भी सरपंच रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन से आपका भी वास्ता रहा है। तो धर्मवीर से बात हुई थी पीए से, तो यही कहा था मैं करवा दूंगा, लेकिन कोई सुनाई नहीं। कारण क्या लगता है कि जब आप जैसे प्रतिनिधि की लोग नहीं सुना, आम लोगों को क्या? अभी 2 साल हो गए सरकार चुनाव नहीं करा रही, गाँव में बुरा हाल है जी। कोई किसी प्रकार की मोटर जल गई तो जड़ी पड़ी है, कोई कोई नहीं, सरकार रुक रही है चुनाव कराने के लिए। कितने गाँव इस रोड पर पड़ते हैं? 20 गाँव पड़ते हैं इस रोड। और ये कनेक्टिविटी क्या है इसकी, कितने लोगों को आए दिन इसकी परेशानी का? ये रोज यहाँ 10-5 आदमी डेली पढ़ते हैं, मेरे पट्टी करवा के जाते हैं, मेरी क्लिनिक है राज्य की। तो इतना बुरा हाल है, किसी की जान चली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। जिससे बारिश में हालात इस तरह के होते दिखाई दे रहे हैं, क्या मानते हैं कि जो बुनियादी सुविधाएं होती है, सड़क की बात करें, इस तरह की जरूरी होती है, कर लेनी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हो पा रही है? कोई काम नहीं हो रहा है, सब यहाँ कागजों में हो रहा है। जो धरती लेवल पे काम है कोई नहीं हो रहा। 20 गांव को जोड़ने वाली सड़क का जिस तरह से हालात दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ग्रामीणों में रोष भी है। लगातार शिकायतों के बावजूद भी आखिर समाधान नहीं होता। आखिर सवाल यही खड़ा होता है कि तमाम दावे किए जाते हैं
कि प्रदेश में कनेक्टिविटी को बेहतर किया गया, लेकिन जिस तरह से यहाँ की कनेक्टिविटी दिखाई दे रही है, क्योंकि सड़क की जगह गड्ढे ज्यादा दिखाई देते हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह से बरसात के दिनों में हालात और ज्यादा बदतर हो जाते हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर जो दावे किए जाते हैं, दावे ही आखिर लोगों को आश्वासन क्यों दिए जाते हैं इस तरह के, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। जब चुनाव की बात आती है, तमाम विकास के दावे किया जाता है, मतदान भी उन्हीं के आधार पर किया जाता है, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो वो जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं देता। हमारे साथ यहाँ के ग्रामीण भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे आखिर उनको क्या लगता है, आखिर ये समाधान क्यों नहीं हो पाया। सर, क्या नाम है आपका? तेजपाल नाम है सर। जिस तरह से इस रोड के हालात है, क्या देखते हैं आप? इस रोड के इतने हालात बद से बेहतर है कि कोई बस कहा नहीं जा सकता। आए दिन डेली यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं और लोगों को इतनी परेशानी हो रही है जिसकी कोई हद नहीं। कोई डिलीवरी वगैरह का पेशेंट अगर वो टाइम से पहुंच नहीं पाता है, कोई भी हार्ट का हो, कोई पेशेंट हो, उसके लिए तो बड़ी भारी दिक्कत है। और वैसे डेली एक्सीडेंट होते रहते हैं इसके ऊपर, ठीक है। ऐसे प्रमुख गांव कौन से जो इससे कनेक्ट करते हैं और इसे डेली आवाजाही होती है? ये डेली आवाजाही जो मैन हरियाणा की ये सारे टच गांव है, यहाँ से लेकर नारायणपुर से लेकर बदराना तक के तो सभी से अटैच है। कब से और ये इस तरह के राजस्थान को भी जोड़ता है सर। इस कब से ये हालात कम इस से तरह? कम 6-7 महीने से तो इस रोड का इतना बुरा हाल है कि बस बहुत बुरा हाल है जी। इस पे डंपर वगैरह चलते हैं, वो मिट्टी विट्टी डालने वाले, उन्होंने बुरा हाल कर रखा है इसका, और कोई सुनने वाला नहीं है इस एरिया में। तो बस ये है कि अपने लुटे पिटे महसूस कर रहे हैं लोग, कोई फायदा नहीं है किसी का भी। जिस तरह से ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने लगातार प्रशासन की बात करें या फिर बात करें जनप्रतिनिधि सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल हो, प्रशासन की बात करें, तमाम जगह इन्होंने शिकायतें दी, बावजूद इसका कोई सुनने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर जो सरपंच प्रतिनिधि भी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी बताया कि उनकी ओर से भी शिकायत दी गई, लेकिन समाधान नहीं हुआ। 2 साल हो गए, पंचायतों का गठन नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं एक बड़ा रोड़ा ये भी लगता है कि पंचायत गठन नहीं होने के चलते भी कहीं ना कहीं परेशानी आ रही है। लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी, बीडीपीओ की बात करें, फिर डीडीपीओ की बात करें, कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी यही होती है कि जो बुनियादी ढांचा है, आधारभूत जो स्ट्रक्चर है, उसको मजबूत किया जाए। लेकिन जिस तरह के यहाँ पर हालात हमने देखे, कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की नीतियों पर भी सवाल खड़े करता है। आखिर जमीनी स्तर पर हालात सुधर क्यों नहीं रहे हैं? ऐसे में देखना होगा कि अधिकारी इसको लेकर क्या जवाब दे। अधिकारियों से भी सवाल करेंगे कि जो रोड 20 गांव को जोड़कर कहीं ना कहीं हरियाणा से राजस्थान को भी जोड़ने का काम करता है, उसकी सुध लेने वाला क्यों नहीं है? ऐसे में अब देखना होगा कि अधिकारी इस पर क्या जवाब देते हैं और कहीं ना कहीं किस तरह से इन बातों को अटकाने का काम करते हैं। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा। सर, एक नारनौल रोड पर कनुका से लेकर लास्ट में करीब 20 किलोमीटर लंबी रोड है और 20 गांव पड़ते हैं। बुरा बदहाल है। आप लोगों की ओर से शहर में एक अच्छी पहल हुई कि गड्ढे भरे गए, लेकिन गांव में अभी भी बुरे हाल हैं। इसको लेकर क्या प्रयास? मेरे नोटिस में नहीं है ये सर जी, आप मुझे डिटेल्स दे दें, इसको ठीक करो। सरकार व प्रशासन की ओर से गड्ढा मुक्त सड़कों के तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन जिस तरह से आपने देखा, रेवाड़ी नारनौल रोड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 कनुका मोड़ से लेकर सातों तक सड़क बदहाल अवस्था में है। बावल विधानसभा क्षेत्र के करीब 20 गांव इस सड़क पर पड़ते हैं। ऐसे में रेवाड़ी मुख्यालय जाने के लिए हजारों की संख्या में लोगों को आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब भी लोग यहां से गुजरते हैं, शासन व प्रशासन को कोसने को मजबूर होते हैं। लोगों की माने तो बावल से विधायक प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के पीए धर्मवीर सिंह को भी बार बार शिकायत दी, लेकिन महज आश्वासन नहीं मिला। हालांकि जब हमने इस सड़क को लेकर रेवाड़ी डीसी अशोक कुमार गर्ग से बात की तो उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में नहीं है, आप शिकायत भिजवाइए, तुरंत समाधान किया जाएगा। इस तरह से रेवाड़ी के डीसी बुनियादी सुविधाओं को लेकर एक्टिव दिखाई देते हैं। ऐसे में अब आशा की जा सकती है कि आने वाले दिनों में कनुका मोड़ से लेकर सातों तक जाने वाली सड़क पर पड़ने वाले नारायणपुर, ठोटवाल, नंगली गोदा, गोलियाकी, राजाकी, पुंसिका, पधराना, बेरवाल, आरामनगर, कनुका व सांतो सहित अनेक गांव के ग्रामीणों को जल्द राहत मिल सकती है।